अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मज़रअतुल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना व सन्नदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों, इस वक्त मुझे चंद बातें बहुत मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करनी है। इंशाअल्लाह आइंदा पीर से बाकायदा मजलिस शुरू हो जाएगी। एक है हमारा बदन, जिस्म, और दूसरा है हमारी रूह। बदन कायम है रूह की वजह से। बदन में रूह और जान है तो बदन काम कर रहा है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, दांत काम कर रहे हैं, ज़ुबान बोलने का काम कर रही है, नाक सूंघने का काम कर रही, हाथ पांव काम कर रहे हैं। बदन का हर उज़्व काम कर रहा है रूह की वजह से। अगर रूह निकल जाए तो बदन और जिस्म बेकार हो जाता है। जहाँ तक बदन का ताल्लुक़ है और जिस्म का, तो हम लोग जिस्म को और बदन को तो खूब पाल रहे हैं। उसको उसकी खुराक ही ग़िज़ा और खुराक पानी। हम बदन को तो खूब पाल रहे हैं, मगर ये बदन बेकार है बिना ताकत के, इसलिए कि रूह में जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं। रूह को पालने का जो हुक्म आया है कि रूह मजबूत होगी उस वक्त जब ईमान और आमाल मजबूत होंगे। चावल, रोटी, सब्जियां, गोश्त, तरकारियां अगर बदन की ग़िज़ा है तो रूह की ग़िज़ा है ईमान
और नेक आमाल। ईमान और आमाल ये रूह की ग़िज़ा है, आत्मा की ग़िज़ा है, उसकी खुराक। बदन मोटा होता जा रहा है इसलिए कि उसको खुराक मिल रही है, तो हम बदन को तो पाल रहे हैं मगर रूह भूखी है बेचारी। उसको ज़रूरत है रूहानी आमाल की, और वो मिलेंगे नमाज़ों से, रोज़ों से, ज़कात से, हज से, कुर्बानी से, सदक़े फ़ितर से। माँ बाप की खिदमत से, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने से, हलाल रोज़ी से, तहज्जुद से, इशराक से, अव्वाबीन से, दुआएं मांगने से, मामलात की सफाई रखने से, रहन सहन इस्लामी तरीक़े के मुताबिक हो, ये रूह की ग़िज़ा है। गुनाहों से आदमी बचे, ये रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह वालों के पास बैठना, ये रूह की खुराक है। बदन में जान इसलिए नहीं है कि रूह कमज़ोर है, उनके बदन की ताकत है असली, वो रूह की ग़िज़ा है। बदन उस वक्त ताकतवर होगा रूहानियत से जब रूह में ताकत होगी, रूहानियत। रूह भूखी है। अगर इंसान का भी यही हाल हो कि बदन मोटा हो रहा है, रूह भूखी है, तो एक मोटे जानवर के बराबर है जो सिर्फ खाना खा रहा है और बदन को मोटा कर रहा है। जितना आप नेक आमाल में बढ़ते जाएंगे उतना ही रूह पावरफुल होगी, और रूह पावरफुल होगी तो बदन को भी सुकून मिलेगा। गुनाहों से बचने से भी रूह में पावर आता है, और रूह में पावर होगा तो बदन में भी सुकून आएगा। जितने भी सारे आमाल हैं नेक, ये सब रूह की ग़िज़ा है। आजकल मुसलमानों में बदन खूब पाला जा रहा है मगर रूह को वो जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं। एक मिसाल ले लो नमाज की। नमाज एक ऐसा अमल है जो इस्लाम का सबसे बड़ा सुतून है, जिस पर पूरा इस्लामी ढांचा खड़ा है। कुरान पाक में तकरीबन 80-82 मकाम पर नमाजों का जिक्र आया है। बंदे और अल्लाह के बीच में जोड़ रखने वाली चीज़ है, ताल्लुक़ पैदा करने वाली चीज़, वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल का सुकून और मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। नमाज इतना पावरफुल अमल है रूहानी कि फरमाया उसके लिए जो असबाब हैं वो भी करेंगे, वो भी रूह को पावरफुल करेंगे। जैसे इस्तिंजा किया सुन्नत के मुताबिक, पाकी साफ़ी हासिल कर ली, उसके बाद वुज़ू किया आपने और रूहानियत बढ़ती गई। फिर सलातुल तहिया पढ़ी या सलातुल मस्जिद पढ़ी, तहियतुल वुज़ू पढ़ा या तहियतुल मस्जिद पढ़ी 2 रकात, और ज़्यादा रूह पावरफुल हुई। फिर जमात खड़ी हुई, आपने पायजामा पेंट ऊंचा रखा, मर्द है तो, या और रूह आगे पावरफुल होती गई। एड़ियां बराबर की सफ़ों में, सीना आगे नहीं निकला, सबके सीने बराबर है, कंधे लाइन में, बीच में जगह खाली नहीं छोड़ी। आपकी रूह पावरफुल होती जा रही। हालांकि ये अमाल सब नमाज के बाहर हैं, मगर चूंकि नमाज के लिए पहली सीढ़ी है तो ये सब रूह को पाकीज़ा करने वाले। फिर इमाम साहब ने नमाज शुरू की, आपने सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ी, तकबीर ऊला मिली, ये सब आपके रूह को पावरफुल करने वाली चीज़। और जितना रूह को पावर मिलेगा उतना ही बदन को रूहानी ताकत और रूहानी सुकून मिलेगा।
आज हमारे जिस्म दुनिया भर के मुसलमानों को देखो, बदन तो बराबर पल रहे हैं, सब कुछ है, मगर अंदर से सुकून नहीं है। इसकी बुनियाद है कि रूहानी पावर नहीं, और वो मिलता है आमाल से, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने से। फिर आपने नमाज पढ़ी, फराइज, वाजिबात और सुन्नतों के एहतिमाम के साथ आपने नमाज पढ़ी, और ज़्यादा आपकी रूहानियत पावरफुल होती चली जाएगी। नमाज के बाद सलाम फेरा, दुआएं हुई, उसके बाद आप सुन्नत और नवाफिल में मशगूल हुए, और ज़्यादा आपकी रूहानियत और पाकीज़ा होती गई। क्योंकि रूह की जो खुराक है वो ईमान है और आमाल है। आम मुसलमानों की हालत देखो जो दीन से दूर हैं, जिस्म तो पल रहा है, बदन पल रहा है, मगर उस बदन में जान नहीं, इसलिए कि रूह में पावर नहीं। रूह में पावर होगा ईमान से और आमाल से। एक नमाज जैसा अमल आपने वुजू करने से लेकर पहली सफ में बराबर खड़े हुए, एड़ियां बराबर की, सीना सीध में है, कंधे बराबर हैं, पायजामा पेंट ऊपर रखी है, पहली सफ में नमाज पढ़ी, तकबीर ऊला के साथ पढ़ी, ये सब चीज़ आपकी रूह को पाकीज़ा करती जाती है। आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं या नवाफिल रोज़े रखते हैं, आप ज़कात पूरी निकालते हैं, हज करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, सदक़े फ़ितर निकालते हैं, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक अदा करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। आप जितना ज़्यादा अंदर उतरते जाओगे उतनी ज़्यादा रूह आपकी पावरफुल होती जाएगी। अगर रूह आपकी पावरफुल है तो बदन को इंतहाई सुकून मिलेगा। बेशुमार लोग हैं जो बड़ी बड़ी गोलियां और टैबलेट खा के सोते हैं, बदन तो पल रहे हैं मगर रूह के पास पावर नहीं, तो दिल को चैन ही नहीं। दिल को राहत मिलेगी आमाल से, रूह को, तो रूह पावरफुल होगी तो बेशक और बेशक बदन को भी राहत और सुकून मिलेगा। कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाएगी, इंसान समझेगा कि ये तो आता रहता है, अंदर से उसको सुकून मिलता है। आम मुसलमानों की हालत देखो, परेशानियों में जिंदगियां गुजार रहे हैं, क्योंकि रूह पावरफुल नहीं। रूह पावरफुल होगी आमाल पर अमल करने से और गुनाहों से बचने से। वरना ऐसा ही समझो, दरख्त तो है मगर उसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिला तो रूह जो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि रूह को मजबूत किया जाए। ये बराबर मजबूत होगी ईमान और अमाल से, तो उतना ही ज़्यादा आपके बदन को सुकून मिलता जाएगा। बदन चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मगर उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि रूह में खूबसूरती ना हो। आप कोई भी अमल उठा के देख लो, रमज़ान के रोज़ों को देख लो, आप अल्लाह के खातिर भूखे और प्यासे रहते हैं, और आप उस रोज़े की हालत में ज़कात निकालते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, एहतिकाफ करते हैं, लोग शब कद्र की तलाश करते हैं, अल्लाह के राह में खैर खैरात करते। जितने ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे रूह जो है ताकतवर और मजबूत होती जाएगी। मगर रूह, आम मुसलमानों की हालत देखो आप, रूह में पावर नहीं है, इसलिए बदन चाहे कितना ही खूबसूरत हो, रोज़ इंसान जो है खूब खाता हो, दुनिया भर की नेमत, अगर सोने चांदी के कुश्ते भी जाते हो, अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि 50,000 रुपये किलो मिठाई, और उससे आगे जाओ तो 1 लाख रुपए मिठाई किलो। वो सोने के कुश्ते डालते अंदर, सोना बाकायदा। मगर आप कुछ भी पालते रहो बदन को, अंदर से रूह में सोना और चांदी नहीं भरा है, ईमान और अमाल, तो आपका बदन कितना ही खूबसूरत और सोने और चांदी के कुश्ते खाता हो, मगर बदन को राहत नहीं मिलेगी जब तक कि अंदर रूह में सुकून नहीं हो। और रूह को सुकून मिलेगा ईमान और अमाल से। आप कभी कोई नफल अमल भी छोड़ेंगे ना तो आपके दिल पर फ़ौरन असर होगा। इसकी एक मिसाल दूँ मैं आपको। जो लोग 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते, रात दिन गुनाहों में रहते हैं, मगर जुमे की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं,
या ईद बाज ऐसे भी जो सिर्फ ईद की नमाज में आते हैं, उतना उनमें रूहानी पावर आता है। मगर कभी ऐसा हो कि वो लेट आए, जुमे में जमात हो गई, नमाज हो गई, या ईद के दिन आए लेट, टाइम का पता न रहा, नमाज गई हाथ से, ईद की नमाज। पूरे साल में 1 या 2 बार ईद की नमाज में आते हैं। देखो रूह का पावर बतला रहा हूं आपको, चूंकि वो हर साल ईद की नमाज पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि उससे कितना सुकून मिलता है, चाहे साल में 2 बार आता है। इसलिए जब कभी उसकी नमाज छूटती ईद की, तो मुतवल्ली पर चिल्लाता है, ईदगाह की ट्रस्टों पर चिल्लाता है कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमने नमाज जल्दी खड़ी कर दी, हमारी नमाज चली गई। आपको नजर आएंगी किससे? ये जो चिल्ला रहा है, ये गुस्से हो रहा है, इसलिए कि उसकी रूह की जो ग़िज़ा मिल रही थी साल में एक बार, जोर से बोलो भाई सब, वो मिल रही छूट गई। मालूम हुआ कि रूह चाहती है कि उसको रूहानी खुराक मिले। वो जुमे की नमाज से उसको मिलती थी, ईद की नमाज से उसको मिलती थी, वो छूट गई, इसलिए वो चिल्ला रहा है। ऐसे ही आप ज़कात निकालो, खैरात करो, सदका निकालो, कोई भी नेक अमल। आप हज को जाओ, मीना में जाओ, मुज़दलिफ़ा में जाओ, अरफात में जाओ, आप एहराम की हालत में रहो, आप उम्रा करो, आप गुनाहों से बचो, आपका रहन सहन इस्लामी। आप पायजामा पेंट पहन रहे हैं, आपने सीधा पाँव डाला, तो आपकी रूह की ग़िज़ा है, आपको सुकून मिलेगा ख़ास किस्म का रूह में। और रूह को सुकून मिलेगा नेक अमल से, ज़रा ज़ोर से बोलो बेशक, तो बदन को भी राहत मिलेगी। बोलो ना भाई, मिलेगी नहीं मिलेगी। और उतारते वक्त पहले सुन्नत तरीका यह है, पायजामा पेंट या लुंगी निकालो तो पहले उल्टा पाँव निकालो, निकालते वक्त उल्टा पाँव और फिर सीधा पाँव। जितना आप रूहानियत को मजबूत करोगे, उतना आपको कुदरती सुकून आएगा। आप मस्जिद में आओ, सीधे कदम रखो, निकलते वक्त उल्टा पाँव, दुआ पढ़ के दाखिल हो, दुआ पढ़ के अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और रूह को खुराक मिल रही। अब बाहर निकलने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरी मेहरबानी चाहता हूँ कि बार बार तू मुझे मस्जिद में बुलाए। ये आपकी रूह की खुराक है, और रूह की खुराक है कुदरती, आपके बदन को राहत मिलेगा। फिर आपको गलत किस्म के मर्द और गलत किस्म की औरतों के पास मसाज की भी ज़रूरत नहीं कि भाई सुकून नहीं, जाओ दरिया के किनारों पे पड़े रहो, होटलों में पड़े रहो, कुदरती सुकून मिलेगा। आप शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, यही चीज़। आप खाना खाओ, पहले दोनों तखनों तक हाथ धो, पहुँचे तक, सुन्नत तरीके मुताबिक। उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में है, वो फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाने के लिए तशरीफ़ लाते, आप दोनों पहुँचे तक हाथ धोते थे। ये रूह की ग़िज़ा है। आपने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह के साथ खाना शुरू किया, ये रूह की ग़िज़ा है। रूह को सुकून मिला, बदन को 100% सुकून मिलने वाला है। मगर आप भूल गए दुआएं, हाथ धोना नहीं, ज़रा सा हाथ उंगलियां धो ली, बैठ गए, कभी सुकून नहीं मिले। चाहे खाना दस्तरखान पर सोने चांदी क्यों ना डाले जाए। इसी तरह खाने के वक्त आप दुआ भूल गए, तो आप बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ लिया। खाना खाते आप जिक्र कर रहे हैं और रूह को ग़िज़ा मिल रही। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, किसी और के यहाँ दावत खा रहे हैं, अल्लाहुम्मा तिम्मन अतअमना वस्क़ी मन सक़ाना। आप दुआ पढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा सुकून होता जाएगा। खाने के बाद आप उंगलियां चाट रहे हैं सुन्नत के मुताबिक, फिर आप हाथ धो रहे हैं। ये रूह की सब ग़िज़ाएं हैं। सीधे करवट सोना, दाहिनी करवट, ये रूह की ग़िज़ा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों का सोना मत सो, ऊंधा सोना, ये जहन्नमियों का सोना, मना फरमाया गया। पानी पीने का तरीका या कुर्सी पर बैठकर पियो, नीचे बैठकर 3, 5, 7 अलग अलग घूंट में पियो, एक ही अदद में। ये आपकी रूह को पावर कर रहा है, और इसको सुकून मिलेगा तो ऑटोमेटिक बदन को सुकून मिलेगा। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है
बहुत लोग ऐसे भी हैं दीनदार किस्म के लोग, नमाज रोज़े करने वाले, उनको भी थोड़ा सुकून मिलता, पूरा सुकून नहीं मिलता, इसलिए कि सुन्नतों का एहतमाम नहीं। अभी एक साहब मेरे साथ सफ़र में आए थे, तो मैंने उनको देखा कि पानी पीने का वक्त आया, तो ट्रेन में खड़े खड़े पानी पी रहे, तो मैंने उनको प्यार मोहब्बत से समझाया, आप इतने आपकी सीट बुक कराई है, आप बैठकर पानी पीजिए, ये सुन्नत तरीक़ा है। इसका मतलब ये कि घर पर इसकी आदत होगी। तो 2-3 सफ़र में बार बार टोकता रहा तो अब जाकर उनको आदत बन रही। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि आप खड़े खड़े पी लें, उल्टे हाथ से पानी पी लें, चाय दे रहे हैं उल्टे हाथ से पी लें। कल मैं दीवा गया था काम से, तो वो भी बहुत दीनदार आदमी थे, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे थे। मैंने कहा कि आप चाय पियोगे? तो कि चल जाएगी, मैं घर वालों का चाय बना दो। चाय आई, नमाजी आदमी, तो कप उन्होंने दाहिने हाथ में रखा और बाएं हाथ से पी रहे थे। मैंने कहा आप सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लो कप मुझे दे दो, यहाँ साइड पे रखो, सीधे हाथ से पियो। वो उन्होंने पिया, वो उनको रूह को ग़िज़ा मिली, और मैंने उनको अमर बिल मारूफ किया, बोलो ज़ोर से बेशक, मेरी रूह को भी ग़िज़ा मिली। आज आम हालत ये हमारी, बदन पाल रहे हैं हम लोग, आम मुसलमानों क्या, मगर रूह की ग़िज़ा है वो ईमान और अमाल, गुनाहों से बचना है। ध्यान दो इस पर। कुरान पाक में है, ये पूरी दुनिया बदन है और उसकी रूह है कुरान पाक और अहादीस। जैसे हमारे बदन की रूह है, इसकी खुराक कुरान और हदीस है, और वो खुराक मिलेगी इसको तो इसको सुकून मिलेगा। जैसे कि आसमान और ज़मीन बदन हमारे लिए अल्लाह ने बनाया। अब ये इसमें पावर नहीं रहा इंसानों में, तो अल्लाह ताला शानू ने दुनिया को उठाने का फैसला कर लिया। धमाधम बड़ी निशानियां, छोटी निशानियां, सब टोटल चालू हो गई। उनका पावर नहीं रहा रूह में। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने के मुसलमानों के बारे में कि उनकी रूह में पावर नहीं होगा। फरमाया दुनिया की सारी कौमों के सामने इनकी कीमत ऐसी होगी जैसे समंदर पर कचरा पानी बहा कर ले जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसका कारण क्या होगा, वजह क्या? फरमाया इनमें 2 बीमारियां आ जाएगी, वही रूह की ग़िज़ा नहीं। फरमाया कि मौत जो अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है उस मौत से नफ़रत करेंगे। सही हदीस में, भाई पूरा मजमा ज़ोर से बोलो ना, किससे नफ़रत करेंगे? मौत से। जब मौत अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, मौत का नाम लेना भी नहीं चाहते। और दूसरा क़यामत जो जन्नत में जाने का ज़रिया है उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। देख लो अब। और हदीस में फरमाया गया मौत से नफ़रत करेंगे और माल से मोहब्बत करेंगे। उल्टा हो गया। दीन के काम करने वालों को मजाक समझते। रूह पल ही नहीं रहा है। रूह की जो खुराक है वो ईमान है और अमाल है, और जितने अमाल करते जाएंगे उतना ईमान और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। या औलिया किराम की तारीख उठा के देखो, सूफिया किराम की, क्या उनके अमाल थे। सहाबा किराम जाओ ऊपर जाओ आप, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, बातिल उनके सामने कभी ठहरा नहीं। फिरौन जैसे बादशाह, बड़े नमरूद, नबियों के सामने कभी कामयाब नहीं हुए। लश्कर थे, माल थे, हुकूमतें थी, मगर रूह उनकी इतनी पावरफुल थी कि अल्लाह ताला ने आसमानों से उनके लिए जो है मदद भेजी थी। भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो इंशाअल्लाह रूह को पावरफुल करने की कोशिश करेंगे। रूह की जो खुराक है वो याद रखिए। अगर ये नहीं हमारी ज़िंदगियों में, ज़िक्रुल्लाह नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, इस्तग़फ़ार नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत जितनी भी चीज़ें ये होगी ना, तो फिर रूह की ग़िज़ा है। हराम माल से बचना, मामलात की सफाई, रहन सहन, मुआशरत, निकाह हो, तलाक हो, कोई भी मसला फ़ौरन आदमी मुफ्तियों के पास जाए कि भाई शरीयत का कानून क्या है। अल्लाह ताला शानहू हम तमाम को बदन से ज़्यादा, आमीन कहो ज़ोर से, रूह को ताकीज़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर आइंदा पीर से इंशाअल्लाह
हमारी जो है बाकायदा मजलिस वापस शुरू हो जाएगी। ये जितने आदमी हैं ना, बीच में चूँकि सफ़र पेश आ गया 2 हफ्ते का, इसलिए वापस मजमा टूटने लगा है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आइंदा ख़ुद तो आएंगे, हर आदमी इंशाअल्लाह 10 आदमी को दावत दे। बोलो इंशाअल्लाह, ज़रूर ना इंशाअल्लाह, पक्का वादा कि कच्चा? पक्का वादा। अल्लाह से आप सबके बैठने को कबूल फरमा। आप बाहर चले जाओ। ये एक मौलाना किशनगंज बिहार से आए हैं मदरसा जामिया मोहम्मदिया के लिए। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इनको ज़कात, सदक़ात और खैरात से मदद करते जाएं। हाँ, जामिया मोहम्मदिया हनीफ़, रनवरपुरा, ज़िला किशनगंज, बिहार। दुरूद शरीफ पढ़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारी मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह, हम सब की इस बैठने को कबूल फ़रमा। बदन से ज़्यादा रूह को पावरफुल और ताकतवर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ईमान और आमाल पर बाक़ी फ़रमा। अल्लाह, हमें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन इस्लाम का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फ़रमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा। बिरहमतिक या अरहम।